Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं आप हेरोफेंट के साथ। हेरोफेंट बता रहा है जेमिनाइज कि आप बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअली एक्टिवेट पर्सन है, ठीक है। या पिछले समय से आपका ट्रस्ट यूनिवर्स को लेके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। अप्रैल की स्टार्टिंग की बात करूं अगर मैं तो, और अगर आपकी लाइफ में कोई मिस्ट्री चली आ रही थी, मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो मिस्ट्री रिजॉल्व हो रही है। आप देखो यहाँ पे कीज प्रेजेंट है, तो कुछ तो सीक्रेट्स आपको बताए जा रहे हैं जो रिवील हो रहे हैं, अभी तक आपको नहीं पता थे एक्चुअली। तो वो एनर्जीज रिवील हो रही हैं, कुछ यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये कुछ रिचुअल्स इन बिलीव्स का कार्ड है, तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, कुछ रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं। हेरोफेंट एक मैरिज का कार्ड भी माना जाता है जेमिनाइज। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो विद इन 5 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं या मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ये प्रपोजल्स के आने को शो कर रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल आपके पास मैरिज प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल या कोई जॉब ऑफर आ सकता है। आपको नजर आ सकता है कि ये चीज़ है, ये पर्सन है, ये रिसोर्स है, आपको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे कंटिन्यू करना है। तो ये आपके इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स का काम था आपको रिप्रेजेंट करना, सारी चीज़ें वो आपको दे दी गई हैं, उस पर फोकस बनाना, आगे बढ़ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन ये टॉरस कार्ड है, क्योंकि तो टॉरस साइन से आप उसकी कुछ एनर्जीज गेन कर रहे हो, मतलब आपको माइंडसेट आपने बना लिया, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपका रास्ता गलत है, आपका डेस्टिनेशन गलत है। तो अगर कोई समझा रहा है आपके लिए, तो बाकी लोगों की बात सुनने की कोशिश करिए। प्लेजर के पीछे आप जा सकते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अप्रैल के स्टार्टिंग में जा सकते हो, ठीक है, बट मनी को सेव करना भी सीखिए, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है। तो 5 नंबर कुछ कन्फ्लिक्ट को भी शो करता है। तो आप किसी पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट में ना आए, कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट से डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में अपनी प्रायोरिटी शो करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लग रहा है कुछ सजेशन देना चाहिए तो बिल्कुल दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं और कुछ गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, तो ये ना करें। इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना आपका अननेसेसरी लोगों से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी सी ना अनकंफर्टेबल एनर्जी को बता रहे हैं, मतलब आप ये ऑफर लेके किसी पर्सन के पास जाना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे हैं ना, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। सॉलिड एडवाइस का कार्ड है, तो या तो आप किसी को एडवाइस देने वाले हैं या कोई पर्सन आपको सॉलिड एडवाइस दे रहा है। काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। देन नर्चरिंग एनर्जी शो करती है क्वीन। तो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है जेमिनाइज, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। नेचर से कनेक्टेड रहोगे। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू चला आ रहा था वो रिजॉल्व होगा। कोई पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली विचार कर रहे हैं, पेंटिकल लेके बैठे हैं, कोई ऑफर लेके बैठे हैं जो आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। डाउन टू अर्थ आपकी एनर्जी दिख रही है। तो अगर आपके पर्सन अभी ईगो में चले आ रहे थे या आपकी एनर्जी ईगोस्टिक हो रखी थी ना, तो डाउन टू अर्थ वाली एनर्जीज दिख रही हैं। टीचर, मेंटोर और काउंसलर का कार्ड है। तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आ सकते हैं कमिटमेंट में जो इन फील्ड्स से रिलेट रखते होंगे, मोटिवेट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में मोटिवेट करेंगे। ये कार्ड ना आपके करियर वाइज मैसेज दे रहा है कि आप मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं। मतलब पिछले समय से अगर आप लोनली फील कर रहे थे ना, तो आप कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे या आपकी ही कंपनी के होंगे। मीन्स आपका जैसे मेंटालिटी है ना, वैसी मेंटालिटी वो भी रखते होंगे। जो डिफिकल्ट पीरियड चला आ रहा था ना,
जेमिनाइज वो आप एंड होते हुए देख सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है पेशेंस, कि आप कितना पेशेंस रखे हुए हैं। देखिए मैं अभी 5 नंबर के साथ क्या बोल रही थी, कन्फ्लिक्ट से बचिए, वही कार्ड आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं कुछ लोग, जो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट करते हैं या आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, या ग्रुप ऑफ पीपल्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, ठीक है। ये कार्ड कुछ सडन चेंजेस को भी बता रहा है, तो वैसे पॉजिटिव वे में चेंजेस आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा विचार करिए, रुकिए, देन एक्शन लीजिए। और कुछ गॉसिपिंग वाली एनर्जीज भी है, तो अगर आपको लग रहा है कि सराउंडिंग के लोग कुछ गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपको लेके कुछ बात कर रहे हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों के बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हो और अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा कर लेते हैं। तो आप में जो प्रोडक्टिविटी रहती है, आपकी जो प्रोग्रेसिवनेस रहती है ना जेमिनी, वो कम होने लगती है। तो कौन क्या बोल रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम क्या है, सेल्फ वर्क करना, इम्प्रूवमेंट करना। और जैसे आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना, तो आपको इन एनर्जीज का तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पे हो जाती हैं। ओके, तो जहाँ पे ब्लेसिंग्स काम करती है ना, तो वहाँ ये नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट भी नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करिए जो स्पिरिचुअल लीडर आप बन रहे हो ना, वैसे ही बने रहें। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है ना, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स अगर आते भी हैं, तो डील आप बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं कि सिचुएशन को डील कैसे करना है। ओके, हो सकता है कि आपके टीम मेंबर्स आपके अपोजिशन में हो या आपका बात ना सुनते हो, तो कोई बात नहीं है। आप, मैंने बोला ना, अगर आपको लग रहा है सजेशन देना है तभी दीजिए। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड है, तो आप इसी एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स को, एनर्जीज को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये ना करें। जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज थी, जा चुकी हैं। अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड ये माना जाता है। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। और जो माइंड में आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना जेमिनाइज, उनको आप रिलीज करने की कोशिश करोगे। और ये चेंज ऑफ प्लेस को तो बता ही रहा है ना, जर्नी को भी बता रहा है। मतलब आप मेंटल लेवल पे भी कोई जर्नी कर रहे हो, मतलब मेंटालिटी आपकी कुछ चेंज होती हुई दिख रही है। जो पीस, रिलीफ आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना जेमिनाइज, वो वापस आ रहा है। और कोई पर्सन आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो वो रिग्रेटफुल मूड में है, फिर कोई एक्शन लेंगे। देखिए सिचुएशन अभी एकदम ही हैंग्ड हो चुकी है, स्टक हो चुकी है, कोई बात नहीं है। इन्हीं सिचुएशन में तो चेंज आना है। आपके माइंड में न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो आप, देन कोई मेजर एक्शन लोगे। और बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, जो पॉजिटिव एनर्जीज को, पॉजिटिव माइंडसेट को शो कर रहा है। तो आप, मैंने बोला ना, कोई मेजर एक्शन लोगे, और ऐसा एक्शन लोगे कि ये लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हीं को शॉक लगने वाला है एक्चुअली, कि आप इतनी प्रोडक्टिविटी कैसे गेन कर ली, कैसे आप प्रोग्रेसिव बन गए। तो थोड़ा सा विचार करके एक्शन लीजिए। पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, या आपके रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट था वो रिलीज होगा। हैंगमैन हमेशा नेगेटिव एनर्जीज नहीं शो करता है, पॉजिटिविटी भी लेके आता है। लेकिन ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कैसे आपके कार्ड्स की स्टार्टिंग हो रही है। तो कार्ड्स बड़े पॉजिटिव हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स पर से, जो कि एक ऐसे सोशलाइज होने को बता रहे हैं कि आप नेगेटिव लोगों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाने लगते हो, शो करने लगते हो। तो ये ना करें, तभी आप इस हैंग्ड वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे। एक्चुअली 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले जो लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि आपका करियर आगे ना बढ़े, आपका रिलेशनशिप आगे ना बढ़े, बट कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा कार्ड यहाँ प्रेजेंट है, हेरोफेंट, तो इसके आगे ये एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया एस ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना, स्टार्टिंग आपकी इतनी पॉजिटिव कार्ड के साथ हो रही है ना, तो एंड भी पॉजिटिविटी के साथ होगी। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, ऑब्वियसली इमोशंस का ओवरफ्लो होना, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आ सकता है। पीस आपकी लाइफ में जो मिसिंग चल रही थी, पीस आ रहा है। माइंड सेटल डाउन हो रहा है, करियर में ग्रो कर रहे हो, और कुछ ऐसी सडन वे में आपके पास अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन आ सकता है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। तो ये ब्लेसिंग समझिए। आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए कप। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस कप को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये किसी पर्सन के साइड से ऑफर भी नजर आ रहा है। क्या कर रहे हो, मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ। लास्ट ऑफ द रीडिंग 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था कि विद इन 5 मंथ आप मैरिज के मोड में जा रहे हो।
है ना, कोई प्रपोजल आ रहा है, मैरिज का कार्ड आ गया, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो विद इन 4 मंथ की ही एनर्जी निकल आ रही है। या विद इन 4 मंथ आपके फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है। अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो ये कार्ड देख रहे हो 4 पिलर्स प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी दे रहा है, लाइमलाइट में आप रह रहे हो, और जो आपके लोग अगेंस्ट थे वही आपके फेवर में आ रहे हैं, वही एक हैप्पी एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सोशल गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं, कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हैं जहां आप फन लविंग मूड में रहोगे, इंजॉयमेंट करने वाले हो, बहुत हैप्पी मूड में रहोगे जेमिनाइज। मतलब ये 10 दिन में अगर आपके जो काम अटके पड़े हुए थे, रुके पड़े हुए थे, वो बनना शुरू हो रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे वे में कर रहे हैं। बाकी आप अप्रैल मंथ की रीडिंग देख सकते हैं, उससे आपको और भी गाइडेंस मिलेगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वही बात है, लोग अगर आपसे कुछ बोल रहे हैं तो उस पर विश्वास करने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, फिर चाहे आपकी पर्सन ही क्यों ना हो। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। ओके, यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल ही आए हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपको लग रहा है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कंक्लूजन जो चाह रहे हो आप, बिल्कुल आपको मिलेगा। और जो एडजस्टमेंट आपने अभी तक करे हैं ना, उन एडजस्टमेंट का यूनिवर्स यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहे हैं। कुछ आपके फेवर में काम अभी नहीं बन रहे थे, बनना स्टार्ट होंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है कनेक्ट विद द मदर अर्थ। तो नेचर में टाइम स्पेंड आपको करने को बोला जा रहा है। कोशिश करिए, मेडिटेट करें, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहें। तो जिस टाइम के चेंज होने का आप वेट करें, आपके फेवर में वो टाइम ज़रूर चेंज होगा, है ना। निगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट ज़रूर आएगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो वो तो शो ही कर रहा है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप सिर्फ अपनी एनर्जीज को गेन नहीं करते हो, अपने ऊपर काम नहीं करते हो, बाकी सबकी लाइफ में लाइट लाने का काम करते हैं, ठीक है। इसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए। और देखते हैं जेमिनाइज क्या कार्ड्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं आपके लिए, क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है हायर लर्निंग। तो कुछ नई स्किल आप ऐड कर रहे हो, हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं। करियर वाइज हाइट्स पे जा रहे हैं, ग्रोथ आ रही है। शाइन लाइक द स्टार्स, मतलब मैं बोल ही रही हूँ एक शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो। मैंने बोला ना बाकी लोगों की लाइफ में भी लाइट लाने का काम करते हैं, तो इतने हाइट्स पे आप जा रहे हो। प्रपोजल्स कमिंग योर वे। तो ये मैसेज आई थिंक मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ। तो कोई तो प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है जो आप एकदम गिव अप कर चुके हैं जिन चीज़ों पे, वो वर्कआउट होंगी, लेकिन ट्रस्ट करिए, पेशेंस रखिए। न्यू पार्टनर, ये मैसेज भी मैं आपको हेरोफेंट के साथ पहले दे चुकी हूँ कि कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है, कोई तो प्रपोजल लेके आ रहा है, वही आपकी लाइफ में एक स्टार की तरह शाइन करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग के लिए या करियर में आगे बढ़ने के लिए। कि जेमिनाइज तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।